तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर का रिवीजन। और जैसा कि हम सबको पता है 5 to 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और जहाँ तक निमसेट का रिकॉर्ड रहा है मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आए और मिनिमम 5 आए 2008 से लेके 2021 तक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगले 5 से 7 क्लासेस में हम लोग ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज कर लेंगे इसको। तो आज देखते हैं DPP1। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो सभी लोग, और इसके लिए 1 मिनट का टाइम है। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक, ट्राई कर सकते हो। फॉर अ नॉन जीरो वेक्टर ए कोई भी वेक्टर है, ये एक इनइक्वालिटी दे रखी है मॉड में, तो x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आई होप इस तरह क्वेश्चन सभी लोग कर सकते हैं। 5 minus x into a vector is less than 2a वेक्टर। तो मॉड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम मॉड अगर प्रोडक्ट है तो इंडिविजुअल मॉड ले सकते हैं। सो 5 minus x का अलग मॉड ले लिया, मॉड ए अलग ले लिया, 2 का मॉड 2 ही आएगा, मॉड ए ये हो जाएगा। और ऑब्वियसली मॉड ए जीरो नहीं है क्योंकि a इज अ नॉन जीरो वेक्टर, जीरो नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर दिया। सो नाउ 5 minus x इज लेस देन 2। अब ध्यान से देख लो, मॉड से हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो इसको x minus 5 लिखना बेटर रहेगा। एंड देन यहां पे एक इनइक्वालिटी यूज हो रही है जो कि है मॉड x लेस देन a if a is positive then x lies between a to minus a। I hope इस inequality सबने पढ़ रखी है। So according to this inequality x minus 5 लाई करेगा between 2 से -2। अब इसमें 5 ऐड कर दो तीनों साइड, तो ये हो जाएगा 7, और इसमें 5 ऐड करेंगे, this will be 3। So this is the answer, और ये आंसर क्या आ रहा है, B। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, एवरीवन, ठीक है। नोट करो उसको फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब कर सकते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक वेक्टर दे रखा है और उसके डायरेक्शन कोसाइंस पूछे गए हैं। तो आज के ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। कोई भी वेक्टर अगर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप होता है, तो ये जो xyz है इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, मतलब अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज हमसे पूछे जाते, डीआरस पूछे जाते, तो क्या होते, 3 - 4 एंड 5, सिंपल। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, उसके लिए इसका मैग्नीट्यूड तुम निकाल लो, √x² प्लस y² प्लस z²। सो इट्स मैग्नीट्यूड विल बी √3² 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, आई थिंक इट इज √50, दैट इज 5√2। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, सिंपली इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, 3/5√2 -4/5√2 एंड 5/5√2। 5 यहां कैंसिल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आई थिंक बी इज द आंसर। तो आई होप अब हमें अगर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने को कहा जाएगा तो किसी भी वेक्टर में हम निकाल सकते हैं, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सभी ने वेक्टर की प्रैक्टिस ज़रूर करी होगी और इसमें इस तरह के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस अक्सर फंसते हैं और इसमें हम सजेस्ट करेंगे कि हमेशा तुम लोग ट्रायंगल लॉ यूज़ करो। क्या यूज़ करो? ट्रायंगल लॉ। तो देयर इज अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF। हमें कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं, यहां पे AD दिया गया है, AD इज दिस एंड EB इज दिस एंड FC इज दिस। रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें वेक्टर कौन कौन से बन रहे हैं देखो जरा, AB, BC, CD, ED, DE, EF और FA। क्लियर है बात? इसकी वैल्यू हमें बतानी है और सारी वैल्यू AB के टर्म में। तो सबको एक वेक्टर पहले उठा लो, AD वेक्टर। सबसे पहले क्या ले लिया? AD वेक्टर। और उस तरह के ज्योमेट्री क्वेश्चन में हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे एज वेल एज ज्योमेट्री यूज करेंगे, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। तो AD वेक्टर अगर ध्यान से देखो तो AD वेक्टर अगर हम AB प्लस BC करें तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या वो AC आता है? ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? AC। ठीक है। AC प्लस CD अगर कर लो, AC प्लस CD कर लो तो तुम्हारा AD आ जाएगा। AC प्लस CD करने पे क्या आ जाएगा? AD। AC प्लस CD is AD। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ AD जरा देखो क्या बन रहा है। AD बन रहा है तुम्हारा AB प्लस BC प्लस CD। AB प्लस BC प्लस CD। आई होप ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसी तरह से EB ले लो। EB ध्यान से देखो, ये EB है और सिमेट्री तो चलती है। EB अगर ध्यान से देख रहे हो तो आएगा FE प्लस FA प्लस AB। FE प्लस FA करोगे तो आ जाएगा EA और FE प्लस FA करेंगे तो EA, ठीक है। और इसमें हम क्या जोड़ दें? EB जोड़ दें, सॉरी AB जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? EB। तो ध्यान से देखो, EB आएगा क्या? EF प्लस EF प्लस FA प्लस AB। और ये एक रेगुलर ज्योमेट्री है, मतलब रेगुलर हेक्सागन है। तो ट्रायंगल लॉ के साथ साथ यहां पे ज्योमेट्री भी यूज होगी। सारी साइड्स बराबर हैं, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। अब ध्यान से देखो, BC दिख रहा है, ये BC है और इसके पैरेलल वाली एंटी पैरेलल है EF। तो BC और EF इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पे, ठीक है। फिर CD दिख रहा है, CD के पैरेलल देखो क्या दिख रहा है? FA। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं तो CD और FA कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करो जरा, AD प्लस EB। तो आई थिंक ये 2AB आ रहा है, इसको ऐड करने पे 2AB आ रहा है। क्या एग्री हो? अब अगर FC पे आओ तो रेगुलर हेक्सागन है तो FC जो होगा वो ट्वाइस ऑफ AB होगा। रेगुलर हेक्सागन में FC इज ट्वाइस ऑफ AB। तो FC और ऐड करना है जो कि क्या है? ट्वाइस ऑफ AB। तो इतना ही ट्वाइस ऑफ AB आ रहा है, ये भी ट्वाइस ऑफ AB आ रहा है, तो ऐड करके क्या आ जाएगा? 4AB। तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में काफी लोग फंसते हैं। तो अगर रेगुलर ज्योमेट्री है,
अगर सिर्फ ये हेक्सागन होता तो क्या होता, सिर्फ ट्रायंगल लॉ लगता, लेकिन अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो ज्योमेट्री एज वेल एज ट्रायंगल लॉ। क्लियर है? रेगुलर ज्योमेट्री में रेगुलर जो भी फिगर होगा उसमें ज्योमेट्री भी लगेगी और ट्रायंगल लॉ लगेगा, और अगर इरेगुलर है तो सिर्फ ट्रायंगल लॉ। क्लियर है? तो इस तरह क्वेश्चन और भी अभी आगे हैं, देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप क्लियर है सबको। फोर्थ, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, सीधे सीधे उनको ऐड कर दें। ऐड करो 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। यूनिट वेक्टर बताना है इसके पैरेलल, तो यूनिट वेक्टर अगर बताना है तो सिंपली उसके क्या करते हैं हम, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। पैरेलल है, एंटी पैरेलल नहीं कि प्लस माइनस लगा दें, तो पैरेलल में प्लस साइन ही रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 9 प्लस 36 प्लस 4, आई थिंक दिस इज 7, 49 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7, तो 7 से डिवाइड कर दें तो इट्स आंसर इज आई थिंक ए। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो इसके डिग्री क्वेश्चन कर सकते हैं ना अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ। ध्यान से देखो इसको क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस बताना। एक बार ट्राई करो अपने आप। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। एक बार अपने आप ट्राई करो, देखो क्या आता है। दो यूनिट वेक्टर का सम इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। वो यूनिट वेक्टर ही होगा, अदरवाइज अगर वेक्टर होगा तो फिर उनके मैग्नीट्यूड चाहिए होंगे। ठीक है, तो टू वेक्टर वैसे यहां पे मेंशन होना चाहिए, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, और नहीं भी कई बार मेंशन है तो फिर तुम्हें एज्यूम करना ही पड़ेगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड नहीं पता है तो फिर हम सॉल्व कर भी नहीं सकते। तो सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। तो ऐसे केस में याद होगा डॉट प्रोडक्ट में हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, सी कैप विल बी 1, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, ए कैप डॉट ए कैप, बी कैप डॉट बी कैप, एंड ये फॉर्मूला सबको याद होगा, मॉड ए स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए। ठीक है, सो फाइनली क्या आ रहा है, मॉड ए कैप का स्क्वायर प्लस मॉड बी कैप का स्क्वायर प्लस 2, ए डॉट बी इज मॉड ए कैप मॉड बी कैप, और उनके बीच का एंगल कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो ये 1 उधर जाके -1 बन जाएगा, सो कॉस थीटा इज -हाफ। अच्छा, कॉस थीटा -हाफ कब आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस पाई बाई 3, तो थीटा आ गया 2 पाई बाई 3। अब हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, तो मींस क्या पूछा गया है, मॉड ए कैप माइनस बी कैप, ये निकालना है तो उसका स्क्वायर निकालना पड़ता है। ये चीज सबने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी होगी। तो फाइनली आ जाएगा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की तरीके से ही होता है, 1 + 1 2, ए कैप का मॉड बी कैप का मॉड कॉस थीटा
2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू -12 रख दें, क्या आ जाएगा 3/2। सो फाइनली ये 3 आ रहा है, चेक करो जरा, क्या फाइनली ये 3 आ रहा है। और निकालना में क्या है, ये तो स्क्वायर है, इसका अंडर रूट निकालना है, तो इट्स आंसर विल बी √3। क्लियर है बात। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन कर चुके हो तुम लोग ऑलरेडी, और इसमें हम कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। सो इट्स आंसर इज √3। तो ये कैटेगरी अगर आती है तो नेक्स्ट टाइम पे हम कंफर्टेबल हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में भी आ चुका है, और इसमें एक कॉमन मिस्टेक करते हैं हर स्टूडेंट। द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्टेड ऑन दीज टू वेक्टर्स 5a + 2b और a - 3b, इट इज गिवन दैट मॉड ए दे रखा है, मॉड बी दे रखा है, और एंगल बिटवीन ए एंड बी दे रखा है। तो यहां कॉमन मिस्टेक क्या है, ध्यान सुनो यार। अगर 100 स्टूडेंट हैं, उनसे बोला जाए पैरेललोग्राम बनाओ, तो 100 के 100 पैरेललोग्राम ऐसे ही बनाएंगे। एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जो इससे डिफरेंट बनाए, पैरेललोग्राम यही बनाएगा। जबकि पैरेललोग्राम ये भी हो सकता है, 100% स्टूडेंट यही बनाएगा, और हमें भी बोला जाएगा तो हम भी यही बनाएंगे। और डायग्राम ये बनाओगे तो तुम्हें लॉन्गर डायगोनल यही दिखेगा, ये शॉर्टर डायगोनल दिखेगा। तो यही गड़बड़ करके आते हैं लोग, इसकी लेंथ निकाल देते हैं सीधे सीधे। जबकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये अगर हुआ तो ये वाला लॉन्गर हो सकता है और ये शॉर्टर, समझ गए। तो ये इस क्वेश्चन का ट्विस्ट यही है बस। तो यहां पे अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो ध्यान सुन लो, हमें दोनों डायगोनल निकालने होंगे, D1 भी निकालो, D2 भी निकालो, फिर उसमें से कंपेयर करके हम वैल्यू रखेंगे। समझ में आ रही बात। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आईआईटी में तो आ ही चुका है, बाकी भी एमसीए एंट्रेंस एग्जाम में कई जगह पूछा जा चुका है, निमसेट पे नहीं आया है बाय द वे अभी तक। तो आई होप इसका समझ गए ना। लॉन्गर डायगोनल पूछा जाए तो दोनों निकालने हैं। क्या गड़बड़ करते हैं लोग, जो सीधा सीधा दिख रहा है वो निकाल के, और बाई चांस वो आंसर यहां पे मिल भी जाता है तुम, तो ये पता होना चाहिए। लाइक सपोज दिस इज द P वेक्टर, दिस इज द Q वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ये डायगोनल D1 डायगोनल P + Q होता है, क्यों? और D2 डायगोनल, ये वाला डायगोनल, सॉरी D2, यहां पे ट्रायंगल लॉ अगर लगाओगे तो Q - P आएगा। क्या आएगा? Q - P। ठीक है, ट्रायंगल लॉ लगा के देख लो। इस ट्रायंगल में P + D2 इज इक्वल टू Q। तो D2 क्या आ जाएगा? ये। तो D1 भी यहां निकालना होता है और D2 भी निकालना होता है, ध्यान रखना। तो पहले तो हम D1 निकाल लेते हैं दोनों वेक्टर्स को ऐड करके। ये दोनों ऐड कर सकते हैं, जरा बताओ कितना आ रहा है? 6a - b। अब इसका तुम्हें मैग्नीट्यूड चाहिए तो स्क्वायर कर दो, यही तरीका है मैग्नीट्यूड निकालने का। ठीक है, 36a.a mod a स्क्वायर प्लस b.b -12a.b। सभी लोग सॉल्व करो साथ में। ठीक है, सो ये mod a स्क्वायर हो गया। a.a क्या होता है? mod a स्क्वायर होता है। mod a स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर 8, mod b स्क्वायर b.b 9, 12 mod a is 2√2, mod b is 3। a और b के बीच का एंगल क्या है? π/4 cos π/4 1/√2। जरा इसको पूरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है।
कितना आ रहा है? 225। सभी लोग कैलकुलेट करके देखो क्या ये 225 आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू दिस d1 क्या आ जाएगा? d1 का मैग्नीट्यूड 15, d1 का स्क्वायर आ रहा था ना, ये d1 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 15। और बाय द वे आंसर 15 गिवन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में d2 निकालना जरूरी है, सेकेंड डायगोनल निकालना जरूरी है। तो सेकेंड डायगोनल निकालें हम लोग, दैट इज q माइनस पी, मतलब दैट उसको इससे सब्ट्रैक्ट करना होगा, q माइनस पी। जरा निकालते हैं d2, q माइनस पी करो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है बोलो? -4a एंड -3b -5b, ये आ रहा है मॉड d2। (16 mod a square, 25 mod b square, आई थिंक 48 डॉट बी, 48 डॉट बी आएगा। तो इसकी वैल्यू निकालो, 16 mod a स्क्वायर मतलब 8, 25 mod b स्क्वायर मतलब 9, 40 mod a mod b cos थीटा। जरा पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है? 590। सो फाइनली मॉड d2 क्या आ जाएगा? √593। ऑब्वियसली वो √225 से तो बड़ी है ना, सो इट्स आंसर इज सी। तो ये क्वेश्चन 99% स्टूडेंट गलत करके आते हैं, क्योंकि एक बार सॉल्व करके आंसर बाई चांस मिल गया, फिर हिम्मत नहीं होती फिर दोबारा सोचें हम उसके बारे में। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट टाइम पे ये टाइप याद रहेगा, लॉन्गर डायगोनल अगर पूछा जाता है पैरेललोग्राम में तो दोनों निकालने होते हैं, d1 d2। तो आई होप नेक्स्ट टाइम पे ये क्वेश्चन अगर आता है तो कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। 7th, और इसके लिए यार कुछ फॉर्मूले हैं, एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। पैरेललोग्राम लॉ सबको पता है, अगर किसी बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं P एंड Q, तो उसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग होता है। दिस इज P प्लस Q। इसी को अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड P है, वेक्टर नहीं ले रहे हैं, दिस इज Q। तो इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा, ठीक है, ये थीटा है। रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला लिख लो, इस पे बेस भी 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, मतलब एंगल बिटवीन फोर्सेस, ठीक है। इसके बाद यहां पे एक और फॉर्मूला लगता है, रिजल्टेंट p से कितना एंगल बना रहा है, tan अल्फा, दैट इज q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। तो ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, इस कैटेगरी में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है एनएमसेट में, ठीक है। तो इस पे बेस ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द सम ऑफ टू फोर्सेस को P और Q ले लेते हैं, दैट इज 18 न्यूटन, एंड रिजल्टेंट हुज डायरेक्शन इज एट राइट एंगल टू स्मॉलर फोर्स, मतलब दिस इज P, दिस इज Q,
रिजल्टेंट जो है वो राइट एंगल है टू स्मॉलर फोर्स, पी स्मॉलर है सपोज कर लेते हैं, एंड क्यू बड़ा है, ठीक है। तो यहां पे मेन फॉर्मूला जो होगा, अभी जस्ट करा था हम लोगों ने, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, क्यू कॉस थीटा अपॉन पी प्लस क्यू, सॉरी पी क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और अगर ये tan 90 है तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो यहां से हमें मिल रहा है q cos थीटा इज इक्वल टू माइनस पी। ओके, अब इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद रिजल्टेंट दे रखा है 12 न्यूटन का। तो आर स्क्वायर क्या होता है, टू पी, क्यू कॉस थीटा की जगह क्या हम माइनस पी रख दें, एंड क्यू की वैल्यू यहां से निकाल लो 18 माइनस पी, रखो जरा। सॉल्व करो, माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 प्लस पी स्क्वायर 36 पी। तो यहां से पी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, जरा निकालो पी कितना आ रहा है, सभी लोग पी कैलकुलेट करो, पी पूरा सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। 5 आएगा पी, P इज 5, तो जब Q की वैल्यू हम निकालेंगे तो 13 आ जाएगी। तो A इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, 2 से 3 बार ये भी टाइप पूछा जा चुका है। The vector C is directed along the internal angle bisector between two vectors। तो आई होप ये चीज भी सबने पढ़ी होगी। वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो उसके बीच का एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आती है लैम्डा टाइम्स ए अपॉन मॉड ए प्लस बी अपॉन मॉड बी, ठीक है। तो यही चीज लगा देते हैं हम लोग। C क्या है, C का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो C इज अलोंग लैम्डा टाइम्स A इसका मैग्नीट्यूड जरा निकालो, 49 प्लस 16 प्लस 16 कितना हो गया, आई थिंक इसका मैग्नीट्यूड तो पता ही है 3, ये कितना आ रहा है 9, 81 आ रहा है, सो दिस इज 9। अब एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस 7j कैप माइनस 4k प्लस 6k प्लस 2k कैप डिवाइड बाई 9, इतना कंप्लीट करो पहले। अब इसका मैग्नीट्यूड 5√6 दे रखा है, पूरे का मैग्नीट्यूड निकाल लो 5√6। C mod C is 5√6। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, जो कि आ रहा है 5√6, मॉड लैम्डा बाई 9 अलग कर लो,
1 प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज √54। √54 को क्या लिख सकते हैं? √54 इज 3√6। √6 कैंसिल, तो मॉड लैम्डा इज 15, तो लैम्डा इज ±15। लैम्डा इज ±15। चेक करो सबका आ रहा है, और लैम्डा को यहां ±15 रख दो तो आंसर विल बी, 2 आंसर आ जाएंगे आई थिंक +-15 से। कौन कौन से आंसर आ रहे हैं? आई थिंक फर्स्ट तो आ ही रहा है, और अच्छा सी नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट आ रहा है, अदरवाइज माइनस साइन से भी एक आ सकता था यहाँ पे आंसर, क्योंकि लैम्डा की 2 वैल्यूज आ रही, तो एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो जाता है और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो जाता है, इस वजह से 2 आंसर आते हैं। तो ये टाइप 2 से 3 बार आ चुका है, तो आई होप ये फॉर्मूला याद रहेगा एंगल बाइसेक्टर का, लैम्डा टाइम्स A/mod A प्लस B/mod B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर तुम्हें दे रखा है a + 2b। a is a vector which divides ab in the ratio 2:3। the position vector of b, b का पोजीशन वेक्टर बताना है, तो b का पोजीशन वेक्टर हमें नहीं पता, तो u मान लेते हैं। a इज अ वेक्टर, c सपोज कर लेते हैं इसको, ये इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला आई होप सबको पता है, सेक्शन फॉर्मूला सिर्फ पोजीशन वेक्टर पे ही लगता है, और सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद भी जो आता है वो पोजीशन वेक्टर ही आता है। a का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 2 × b का पोजीशन वेक्टर प्लस 3 × a का पोजीशन वेक्टर। सो 5a so 2u a - 3b। तो आई होप क्लियर है। तो सेक्शन फॉर्मूला कहां पे लगता है? पोजीशन वेक्टर पे, और सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद जो आता है वो भी पोजीशन वेक्टर ही आता है। तो आई होप ये कैटेगरी आएगी, तो आप ट्राई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th। ये तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, बीटा आई कैप प्लस गामा जे कैप प्लस अल्फा के कैप, एंड गामा अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फा और गामा अल्फा बीटा, इससे हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, याद होना चाहिए। और प्रूफ करने किया जा सकता है, वैसे प्रूफ करने की जरूरत क्या है जब याद है। ए बी बी सी सी ए सारी साइड लेंथ निकालते हैं तो सेम आती, तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो याद होना चाहिए। दिस इज फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ये टाइप पूछा जा चुका है। ए बी सी 3 पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ बाइसेक्टर ए डी, एंगल बाइसेक्टर होगा, लिखा हुआ है, ऑफ द एंगल बी ए सी, वेयर डी इज ऑन द सेगमेंट बी सी। तो पहली चीज तो यहां पे एक ज्योमेट्री का रिजल्ट याद होना चाहिए हमें। वो रिजल्ट क्या है? अगर किसी भी एंगल का हम बाइसेक्टर बना रहे हैं, ए डी लेट से, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है ए डी, तो बी डी इज टू डी सी, ए बी इज टू
AC आता है, BD से लगी हुई साइड AB है तो सामने AB आ गया, DC से लगी हुई साइड AC है तो सामने AC आ गया, ठीक है। BD के सामने AB, DC के सामने AC। तो बेसिकली इसी रिजल्ट का बस यूज है यहां पे। तो देखो ABC 3 वर्सेस दे रखे हैं, साथ में करते चलो। ये सब मोस्ट कॉमन टाइप है जो अक्सर आता है, साथ में पेन चलाओ। दिस इज B, दिस इज C, ठीक है। अब AD बाइसेक्टर हम बना रहे हैं, ये AD बाइसेक्टर है तो हमें पता है BD इज टू DC इज AB इज टू AC, ठीक है। तो अब हमें AB लेंथ निकालनी होगी। A का पोजीशन वेक्टर पता है, B का पोजीशन वेक्टर पता है, तो AB कैसे आएगा, B माइनस A, जरा बताओ क्या आ रहा है, I प्लस 2J माइनस K, यही आ रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 4 + 1 + 1 √6, क्या ये आ रहा है AB का मैग्नीट्यूड √6। अब हमें AC का मैग्नीट्यूड निकालना है तो AC वेक्टर निकालना होगा, C माइनस A, C इज दिस माइनस A माइनस 5I माइनस I 2 + 3J माइनस 2 प्लस के, ठीक है। यहां पे क्या आएगा 2, ये सही है, माइनस 3J माइनस 3K। इसका मैग्नीट्यूड जरा बताओ, 36 + 9 + 9 अंडर रूट 52 54 and 54 can be written as so this is 1:3 का रेशियो, क्यों भाई, तो ये रेशियो BD इज टू DC क्या आ रहा है 1:3, और ये सारे पोजीशन वेक्टर हैं तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के D का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो जरा निकालो D का पोजीशन वेक्टर, सभी लोग। D का पोजीशन वेक्टर मतलब OD, दैट विल बी 1 into दिस प्लस 3 into this अपॉन 1 + 3 4। फाइनली बताओ क्या आ रहा है, I प्लस 5J माइनस 12K डिवाइड बाई 4। और अगर हमें AD चाहिए तो D का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर OA, सभी लोग निकालो। A का पोजीशन वेक्टर क्या है, A का पोजीशन वेक्टर है I माइनस J माइनस 3K। जरा निकालो AD, AD सभी लोग निकालो। दिस माइनस कर दो I माइनस J माइनस 3K, क्या आ रहा है फाइनली, AD क्या आ रहा है, माइनस 3I 9J, बस इतना आ रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3/4 √10 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 3/4 √10। तो आई होप ये कैटेगरी अगर आती है तो यहां पे इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। BD इज टू DC इज AB इज टू AC। क्लियर है बात सबको, ठीक है।
और ये भी 2 बार सेम क्वेश्चन, मतलब इसी कैटेगरी पे क्वेश्चन आ चुका है और यही सेम डेटा भी रहा है। तो अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाए तो सजेस्टेड है कि याद रखना 3/4 √10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भाई ध्यान से देखो, द मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, इसमें बहुत ध्यान से सुनना एक बात को, जैसे 2020 और 21 में ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 19 और उससे पहले 2008 तक हर साल मतलब मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए। जैसे अगर इसको पढ़ोगे तो ये ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ज्योमेट्री जब लगाना स्टार्ट करोगे, एक्चुअल में तुम लोगों की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो ज्योमेट्री से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो हम सजेस्ट करेंगे जो ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन अगर दिखता है तुम्हें, तो तुम उसको वेक्टर से सॉल्व करोगे। किससे सॉल्व करोगे? वेक्टर से। और उसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ये है, AD इज द मीडियन। AD इज द मीडियन, मीडियन हमें पता है, मिड पॉइंट। और इस केस में हम ये ले लेते हैं, इसको ओरिजिन ले लेते हैं। दिस इज B पोजिशन वेक्टर एंड दिस इज C पोजिशन वेक्टर, ओके। और D क्या आ जाएगा? OD, D का पोजिशन वेक्टर, मिड पॉइंट है तो B + C/2, ठीक है। द मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC बाइसेक्टेड एट पॉइंट E। ये ओरिजिन है तो OE मतलब E का पोजीशन वेक्टर, और O इवेंचुअली A ही है। ये ओरिजिन है, ये B + C/2 है, तो उसका भी मिड पॉइंट निकाल लो, तो B + C/4, ओके। तो E का पोजीशन वेक्टर आ गया, इज बाइसेक्टेड एट E, BE मीट AC, BE मीट AC एट F, B मीट AC एट F। और हमसे पूछा है AF is to AC, AF is to AC पूछा है, ध्यान रखना। AF is to FC नहीं पूछा है, AF is to AC पूछा है। मतलब हमें ये रेशियो निकालना होगा। क्या निकालना होगा? रेशियो। तो ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ऐसे केस में सबसे बेस्ट होता है सेक्शन फॉर्मूला। मान लेते हैं ये रेशियो λ/1 का है, और मान लो ये रेशियो μ/1 का है। ये रेशियो क्या आ रहा है? μ/1, और AF is to FC आ रहा है λ/1। तो A का पोजीशन वेक्टर 0 पता है, C का पोजीशन वेक्टर C पता है, तो क्या हम F का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं? OF। और बाय द वे O हमारा A ही है, तो λ × C प्लस 1 × 0 डिवाइड बाय λ + 1। क्लियर है? तो हमारा F आ गया। F का पोजीशन वेक्टर पता है, B का पोजीशन वेक्टर पता है, तो फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा के क्या हम E का पोजीशन वेक्टर फिर से निकाल सकते हैं? तो दैट इज OE, या इसको तुम ऑब्वियसली AE बोलोगे। कैसे आएगा देखो जरा, μ × F का पोजीशन वेक्टर, F का पोजीशन वेक्टर ये है। यार एक्सप्लेन करने में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन अगर एक बार समझ जाते हो तो करने में फिर उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 1 × B का पोजीशन वेक्टर अपॉन μ + 1। तो दोनों तरफ से हमने क्या निकाल लिया? दोनों तरफ से क्या निकाल लिया? E का पोजीशन वेक्टर, और इसको हम क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 2020-21 में तो नहीं आया, लेकिन उसके पहले ज्योमेट्री के हर साल क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन पूछे गए और स्टूडेंट नहीं कर पाते, लिटरली नहीं कर पाते। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? कंसेप्ट वेक्टर का। समझ में आ रही बात? सो AE इज B/4 C/4, एंड यहां से अगर देखें हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसके नीचे ले आओ, तो क्या ये λ μ λ+1 μ+1 C है, एंड B अपॉन μ+1, बोलो है?
अब कंपेयर करा लो तो 1/μ+1 ये आ रहा है, तो μ+1 क्या आ जाएगा 4, सो म्यू विल बी क्या बोलो 3। इसको इसके इक्वल कर लो तो यहां से आ जाएगा λ+1 μ+1 λμ इज इक्वल टू 4। म्यू की वैल्यू 3 रखो, 3 रखोगे तो ये इससे कैंसिल, यहां 3 रखो, दिस विल बी 3, जरा वैल्यू निकालो, लैम्डा इज हाफ, ओके। लेकिन फिर गड़बड़ करके आते हैं, लैम्डा की वैल्यू हाफ का मतलब ये 1:2 हुआ, तो 1:2 आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे AF/FC नहीं पूछा गया है, AF/AC पूछा गया है। तो अगर AF/FC 1:2 आ रहा है तो AF/AC, AC पूरी लेंथ क्या हो जाएगी 3, क्या आ जाएगा 1:3। ये 1 सेगमेंट है, ये 2 सेगमेंट है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 3, और AF लेंथ कितनी है 1, तो AF/FC क्या हो जाएगा 1:3। तो ये पॉइंट याद रखना, अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है तो ज्योमेट्री से यूजुअली चूंकि थोड़ा सा डीप में जाना पड़ता है, नहीं कर पाते हैं एग्जामिनेशन टाइम पे, तो उसके इसमें बेस्ट तरीका क्या है वेक्टर का। और वेक्टर का एक और भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसे दो वेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ई, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो भी ऐसे ही करना, μ=1 λ=1, और दोनों तरह से ई का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया और इक्वेट कर दिया। तो दो वेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का भी यही तरीका होता है। क्लियर है यहां तक बात? हाँ भाई, तो ये टाइप समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के और क्वेश्चंस देखेंगे, और नेक्स्ट 4 to 5 क्लासेस में ऑलमोस्ट पूरा इसको रिवाइज कर डालेंगे। ठीक है।